901 नंबर प्रश्न से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और जो भी एक्स्ट्रा बात होगी, है ना, जो भी एक्स्ट्रा बात होगी वो इस क्लास के लास्ट में मैं बोलूँगा। अभी रिवीजन के ख्याल से वो रिपीटिशन अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं शुरू करता हूँ। 130 मेगावाट की बहुउद्देशीय डगमरा पनबिजली परियोजना को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। यह बिहार के किस जिले में स्थित है? तो देखिए, ये जो है ना, वो बिहार के सुपौल जिले में है। डगमरा कहाँ पर है? तो बिहार के सुपौल में है। बिहार की पहली फिश फीड मिल किस जिले में लगाई गई है? तो ये लगाई गई है पटना में। किस राज्य के पुलिस महानिदेशक ने आदेश जारी करते हुए पुलिस अधिकारियों और जवानों को ड्यूटी के दौरान मोबाइल इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? तो बिहार में ऐसा हुआ था, लेकिन आप देखिएगा कि खुल के मोबाइल इस्तेमाल करते हुए जवान मिल जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हृदय में जन्मजात छेद वाले बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए बिहार बाल हृदय योजना की शुरुआत की है। योजना के पहले चरण में 21 बच्चों को इलाज के लिए किस शहर में भेजा गया? सबको अहमदाबाद भेजा गया था। योग गुरु बाबा रामदेव और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बीच जारी विवाद के बीच बिहार के किस जिले की अदालत में याचिका दायर की गई है? तो ये दायर की गई है मुजफ्फरपुर में। अधिकांश याचिका मुजफ्फरपुर में ही दायर हो रही है, ध्यान देने की बात है। कौन पुलिस उपाधीक्षक के रूप में चयनित होने वाली बिहार की पहली मुस्लिम बनी है? तो ये बनी है रजिया सुल्तान। ये हमारे ही बैच में इसने भी इंटरव्यू दिया था, तो रजिया सुल्तान डीएसपी बन गई। वैसे इसमें काफ़ी लोचा था, क्योंकि नीचे के रैंक को अच्छी लेवल 9 की पोस्ट दे दी गई थी। हाल ही में बिहार के किस जिले में मिशन ऑक्सीजन शुरू किया गया है? तो यह है जहानाबाद में। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा मनरेगा योजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए जारी की गई है? तो 1532 करोड़। 11 मई 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार पीला कार्डधारी परिवार को राज्य सरकार प्रति परिवार कितने किलो मुफ्त अनाज देगी? तो ये देगी 35 किलो। कोविड संक्रमण के दूसरे दौर में अन्य राज्यों से बिहार लौट रहे कुशल मजदूरों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए प्रत्येक जिले को कितने रुपए देने की घोषणा की गई है? तो 75 लाख रुपए। हाल ही में बिहार के 1444 किलोमीटर सड़क को कितने साल के अंदर 4 लेन में बनाने को केंद्र सरकार की मंजूरी मिली है? तो 2 वर्ष में। बिहार के ग्रामीण इलाकों में 315 पुल के निर्माण को कब तक पूरा करने का निर्देश ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा दिया गया है? तो मार्च 2022 तक। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI कितने जगहों पर मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाने जा रहा है? तो ये लगाएगा 15 जगहों पर। सरकार द्वारा कोविड-19 से मृत्यु पर परिजनों को कितनी सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी? तो ये कराई जाएगी 4 लाख रुपए। 50,000 का इजाफा हुआ था, वो अलग इशू है। किस तरह के प्लास्टिक उत्पादों के निर्माण और आयात को राज्य में पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है? तो सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्मोकोल। बिहार सरकार ने कितने नगर निगमों में एक जैसी कार्यालय बनाने की घोषणा की है? तो ये होगा 117 नगर निगमों में। गया में किस परियोजना के तहत एक एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर स्थापित किया जा रहा है? तो अमृतसर दिल्ली कोलकाता औद्योगिक गलियारा, ये हो रहा है। ये किस जिले में निकेल का भंडार मिलने की पुष्टि भारत सरकार द्वारा किया गया है? तो ये किया गया रोहतास में। कौन सा स्थान रामायण सर्किट में सम्मिलित है? तो बक्सर। बक्सर इसमें से रामायण सर्किट में जो है वो सम्मिलित है। देखें तो ई रिक्शा के माध्यम से सब्जियों का विपणन करने की सेवा तरकारी एक्सप्रेस का शुभारंभ बिहार के किस शहर में किया गया? ये किया गया पटना में। बिहार सरकार के मिशन 5.0 का संबंध किससे है? तो यह है वृक्षारोपण से। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार के विकास दर कितनी अनुमानित की गई है? तो देखिए 22-23 में किया गया था 2.5, मतलब वही 10.5 उस समय था, और 22-23 में कितना था? 2.5 के करीब था। एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये नहीं पूछा जाएगा, ये सवाल पुराना हो गया। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित मेगा फूड पार्क में कितनी फैक्ट्री की स्थापना को बिहार सरकार की मंजूरी दी गई है? तो 3 फैक्ट्री को मंजूरी दी गई है। खेलो योजना के तहत बिहार की कुल कितनी परियोजनाओं को केंद्र सरकार ने स्वीकृत की है? तो 10 परियोजनाओं को। किस राज्य सरकार ने कोरोना काल में मेडिकल और औद्योगिक ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने और दूसरे राज्य पर निर्भरता खत्म करने के लिए उद्योग विभाग ने ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी की घोषणा की है? तो ये बिहार ने किया था। रिपीटेशन क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार सरकार द्वारा विकसित किस ऐप को सराहना किया है? हिट कोविड को सराहना किया था, और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को इसका विवरण भेजने का आदेश दिया था। उस समय दोनों एक साथ थे ना, मतलब डबल इंजन की सरकार वाला मामला था।
बिहार की बेटी आकांक्षा ने एक रोबोट तैयार किया है जो कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए मदद करेगा। वह किस जिले की रहने वाली है? तो यह है पटना की। महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए बिहार के किस कॉलेज की छात्राओं ने सेफलेट नामक एक ब्रेसलेट तैयार किया है? तो ये किया है विमेंस कॉलेज पटना की छात्राओं ने। केंद्र सरकार द्वारा घोषित कृषि निर्यात नीति एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी में बिहार के कितने कृषि उत्पादों को शामिल किया गया है? तो एक भी नहीं शामिल हुआ है उसमें अभी तक। तो बिहार में वित्त वर्ष 2021-22 में ग्रामीण विकास के लिए कुल बजट का कितना प्रतिशत प्रावधान किया गया है? तो 7.71%। ये पुरानी बात हो गई, नया बजट हम लोग डिस्कस कर लेंगे। हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा विद्यार्थियों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो बिहार ई लाइब्रेरी क्लास 1 to 12 ऐप। बिहार की बेटी श्रेयसी सिंह को खेल के किस क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया गया है? तो शूटिंग में दिया गया है। बिहार के किस खिलाड़ी को बिहार गौरव अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? तो संजीव कुमार झा को। बिहार में कुलीन श्रमिकों के समूह को उद्योग और स्वरोजगार के लिए कितनी राशि उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई है? तो 10 लाख रुपए। बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन फेडरेशन लिमिटेड ने अमेजन फ्लिपकार्ट के तर्ज पर सब्जियों की ऑनलाइन बिक्री कर दी है। इसके तहत सर्वाधिक सब्जियों की डिलीवरी बिहार के किस जिले में हुई है? देखिए, जो डेवलप जगह है वहीं तो होगा ना। तो कौन सा डेवलप जगह है? तो सबसे ज़्यादा डेवलप जगह हम लोग देखें इस मामले में तो ये है पटना। तो सबसे ज़्यादा सब्जियों की डिलीवरी हुई वो पटना में हुई थी। बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? त्रिपुरारी शरण राव को। पुरानी खबर हो गई, नया देख लेंगे। बिहार सरकार ने ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने तथा दूसरे राज्यों पर निर्भरता समाप्त करने के लिए ऑक्सीजन प्रोडक्शन पॉलिसी की घोषणा की है। इसके तहत ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर कितने प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी? 30% की सब्सिडी दी जाएगी। बिहार के कितने मेडिकल कॉलेज को कोविड डेडिकेटेड अस्पताल बनाया गया है? तो 7 को। उड़ीसा बिहार के किस जिले से उड़ीसा की झारसुगुड़ा के लिए हवाई सेवा शुरू की गई है? तो पटना झारसुगुड़ा सेवा शुरू की गई थी, वो खबरों में था। बिहार की लेखिका तथा चर्चित साहित्यकार शांति जैन का निधन हो गया। वह किस जिले की निवासी थी? वो थी पूर्णिया की। बिहार में जल जीवन हरियाली दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 4 मई को। नेशनल महिला हैंडबॉल टीम में चुनी गई बिहार की पहली हैंडबॉल खिलाड़ी कौन है? तो यह है खुशबू कुमारी। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है इस तरह का प्रश्न, ये पुराने नहीं होते क्वेश्चन। बिहार के किस जिले में मिट्टी खुदाई के दौरान हरिहर की प्राचीन मूर्ति मिली है? तो ये मिली थी दरभंगा में। बिहार के किस संस्थान द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर की मदद से 2 सेकंड में कोविड संक्रमण का पता लगाया जाएगा? तो IIIT भागलपुर ने बनाया था ये पहले। बिहार सरकार ने कितने किलोग्राम मुफ्त अनाज देने की घोषणा की थी? उस समय 5 किलोग्राम अनाज। अभी लेटेस्ट देख लीजिएगा कि एक परिवार में टोटल 35 kg तक ये मामला बैठता है। सब 13,500 ही आ पा रहा था सब अनाज बेच के भी, तो सरकार ने मुफ्त ही कर दिया मामले को। कोरोना खतरे को देखते हुए मनरेगा में काम करने वाले कितने वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को काम पर पाबंदी लगाई गई थी? तो 60 से अधिक को पाबंदी लगाई गई थी, अब वो पाबंदी हटा दी गई है। मक्का के कुल उत्पादन में बिहार का स्थान भारत में कौन सा है? तो दूसरा स्थान है मक्का में सेकंड स्थान बिहार का। बिहार में संघर्ष नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह हसन इमाम। बिहार में कोरोना संक्रमितों के लिए उपयोगी इंजेक्शन रेमडेसिविर की कितनी वायल बिहार पहुंची थी? 14,000 पहुंची थी। पुरानी खबर है, नहीं पूछा जाएगा। बिहार सरकार गेहूं की सरकारी खरीद का लक्ष्य बढ़ाया है। इसके तहत अब बिहार सरकार कितने लाख टन गेहूं खरीदेगी? ये भी नहीं पूछा जाएगा। 7 लाख टन की बात हुई थी। बिहार के प्रख्यात चिकित्सक पद्मश्री डॉक्टर मोहन मिश्रा का निधन हुआ। वह मूल रूप से मधुबनी के निवासी थे। बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा निम्नलिखित में से किसके सहयोग से दूरदर्शन के बिहार चैनल पर ऑनलाइन कक्षा प्रारंभ की जा रही है? तो ये यूनिसेफ के माध्यम से है ना, यूनिसेफ का माध्यम था ये। किसके द्वारा लिखित आलेख को लंदन से प्रकाशित टुगेदर एन एंथोलॉजी फ्रॉम द कोविड-19 पेंडेमिक नामक किताब में जगह मिली है? तो ये लिखा है आनंद कुमार ने। बिहार में ऑक्सीजन की समस्या को देखते हुए किस अस्पताल ने अपना खुद का ऑक्सीजन प्लांट शुरू कर दिया है? तो ये किया है PMCH ने। बिहार सरकार के द्वारा राजधानी पटना में किस नाम से एक स्ट्रीट का निर्माण करने जा रही है? तो हैप्पी स्ट्रीट बनेगा। क्या बनेगा? हैप्पी स्ट्रीट। किस राज्य सरकार ने बिहार से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दिया है? तो ये क्या है? महाराष्ट्र ने।
बिहार के किस पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया? तो रघुनंदन लाल भाटिया का निधन हो गया। किस राज्य सरकार ने चालान काटने का अधिकार अब पुलिसकर्मियों को दे दिया है? तो ये किया है बिहार ने। बिहार सरकार के द्वारा राज्य में कब से महिला उद्यमी योजना तथा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू करने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है 1 जून से। ये भी पुरानी खबर है। नया उद्यमी योजना आ गया जिसका डेट 31 दिसंबर था, फिर बढ़ाया गया है। टोक्यो पैरालंपिक में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? तो प्रमोद भगत ने। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा बिहार में पहली बार आयोजित हुई बिहार क्रिकेट लीग का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है दरभंगा डायमंड्स ने। राज्य सरकार ने हिट कोविड नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो ये किया है बिहार ने। बिहार में ब्लैक फंगस का इलाज किस पद्धति द्वारा किए जाने की घोषणा की गई है? जोग पद्धति के द्वारा। बिहार में सभी पंचायत जनप्रतिनिधियों की शक्ति कब से समाप्त हो गई है? ये 15 जून से। बिहार सरकार ने गंडक नदी पर किस राज्य द्वारा बनाए जा रहे चैनल निर्माण कार्य पर रोक लगाया है? तो ये लगाया है उत्तर प्रदेश पर। बिहार के किस जिले में एक जेल में कोरोना विस्फोट हुआ जिसमें अब तक 139 कैदी संक्रमित हो चुके हैं? तो ऐसा हुआ अरवल में। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव को कितनी साल पुरानी डीएलएफ रिश्वत मामले में बीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया है? तो 3 साल मामले में दे दिया था उस समय में। ये भी नहीं पूछा जाएगा। बिहार पुलिस के क्राइम रिकॉर्ड के तहत जारी आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से मार्च 2021 अपराधियों की गिरफ्तारी हुआ 49,638 की गिरफ्तारी हुई थी। ये भी सवाल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया था। अब मंगल पांडे नहीं है बिहार के स्वास्थ्य मंत्री। अब कौन है बताइए? 7 साल पुराने गंगोत्री ऑक्सीजन प्लांट को पुनः शुरू किया गया है। ये किया गया है बिहटा में। किस राज्य सरकार ने डिजिटल माध्यम से पढ़ाई कराने के लिए विद्यार्थियों को टैब या स्मार्टफोन देने की घोषणा की है? तो ये की थी बिहार ने। अभी तक तो पूरी नहीं हुई है पूरी तरीके से। 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण कब से प्रारंभ किया गया है? तो 9 मई से। बिहार उद्यमी संघ के चुने हुए स्टार्टअप एमएसएमई को कितने लाख का सीड फंड देगी? तो 15 लाख का देगी सीड फंड, है ना। ये अच्छा है ये। बिहार सहकारिता विभाग ने गेहूं की खरीद की रिकॉर्ड कायम करते हुए अभी तक कितने मीट्रिक टन गेहूं खरीद कर ली है? तो 23,000। बिहार में सड़क निर्माण के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? तो 5,803.60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग ने अपने सड़कों के रखरखाव का जायजा किसके माध्यम से करने का फैसला लिया है? तो नेटवर्क सर्वे व्हीकल के माध्यम से। गाजीपुर उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार के किस जिले में गंगा नदी से भारी संख्या में शव बरामद किए गए थे? तो बक्सर से किया गया था। पुरानी खबर है, कोरोना का टाइम था। बिहार के शाही लीची की पहली खेप किस देश में निर्यात की गई थी? तो ये की गई थी ब्रिटेन में। पुरस्कार भी किया गया था किसानों को इसके लिए। लॉकडाउन के दौरान मंत्री विधायकों के घूमने पर बिहार में रोक लगा दी गई थी। देखिए, मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के नाम से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की गई थी। कोरोना संक्रमण के प्रति ग्रामीण लोगों को जागरूक करने के लिए मिशन आरोग्य रक्षक शुरू किया गया था मुजफ्फरपुर में। बिहार के रोहतक जिले में वन विभाग ने 18 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा था। ये पौधा मिशन 5 करोड़ योजना के तहत लगाए गए थे। भाजपा ने बिहार के कितने गांवों में सेवा दिवस मेरा बूथ कोरोना मुक्त बनाने की घोषणा की थी? तो ये किया था 20,000 गाँवों में। बिहार में 32 साल पुराने एक अपहरण केस में किस नेता की गिरफ्तारी की गई थी? तो ये की गई थी पप्पू यादव की। कोरोना संक्रमण के काल में बिहार में किस बीमारी ने दस्तक दिया? तो ब्लैक फंगस ने दस्तक दिया था। बिहार सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए 1 लाख रुपये दिया जा रहा है बिहार में। बिहार के सरकारी अस्पतालों की कैंटीन में जीविका दीदियों द्वारा संचालित की जाने वाली दीदी की रसोई की शुरुआत पूरे राज्य में कब की गई? तो ये की गई 16 अगस्त 2021 को। ये पुरानी खबर है, नहीं पूछा जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर किस राज्य में बिहार के मजदूरों को मजदूरी मिली? तो हिमाचल प्रदेश में मजदूरी फंसी हुई थी, इनके निर्देश पे मिल गई। बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार कोरोना संक्रमण से अनाथ हुए बच्चों के लिए कितनी राशि मदद के तौर पे दिया जाएगा? तो देखिए 900 रुपये और 1,000 रुपये। उसका अलग कहानी है, तो इसमें उलझते नहीं हैं, आगे बढ़ते हैं।
यूनिसेफ द्वारा जारी के मुताबिक बिहार में कितने बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह बंद हो गई? तो 75 लाख की बंद हो गई थी उस समय में। किस नदी पर रबर डैम का निर्माण कार्य शुभारंभ किया गया है? तो फल्गु नदी पर। फल्गु नदी कहाँ है? गया में है ना। तो ये अभी भी प्रासंगिक न्यूज है। घोषणा के अनुसार बिहार सरकार 45 वर्ष से अधिक लोगों के वैक्सीन में तेजी लाने के लिए कौन सा एक्सप्रेस चला रही है? तो यह है टीका एक्सप्रेस। अब वो भी बात पुरानी है। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सबसे अधिक साइबर क्राइम की घटनाएं बिहार के किस जिले में हो रही है? तो ये हो रही है पटना में। किस मंदिर के प्रसाद नैवेद्यम को FSSAI ने शुद्ध और हाइजीनिक माना है? तो महावीर मंदिर पटना के प्रसाद को। बिहार के जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान मिट्टी जांच प्रयोगशाला को पुनः प्रारंभ किया गया है। इस प्रयोगशाला के अंतर्गत कितने जिले शामिल हैं? 7 जिले शामिल हैं। सर्वाधिक मछली उत्पादन बिहार के किस जिले में हुआ है? ये हुआ है मधुबनी में। मनरेगा के तहत वित्त वर्ष 2021-22 में बिहार में कितने फलदार पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है? तो टोटल 50 लाख पौधे लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिहार के लिए केंद्र सरकार द्वारा लगभग कितने घरों को मंजूरी दी गई है? 11.5 लाख घर को। बिहार में शिशु स्वास्थ्य प्रतिरक्षा टीबी और कोविड-19 की रोकथाम के लिए की दिशा में आवश्यक दवाओं और उपकरणों के लिए विभाग ने लगभग कितने करोड़ की राशि मंजूर की है? 128 करोड़। थानों के लिए दिए गए रैंकिंग 2020 में कुर्था थाना को बिहार में प्रथम स्थान मिला है। यह थाना बिहार के किस जिले में स्थित है? यह है अरवल में। हाल ही में पिछड़ी जाति के बच्चों के लिए बिहार में कितने जिलों में 10 छात्रावास के निर्माण की घोषणा की गई है? तो 8 में किया गया है ऐसा। शराबबंदी कानून तोड़ने वालों का एक बड़ा आंकड़ा सामने आया है। इस आंकड़े के अनुसार सबसे अधिक शराब किस जिले में बरामद हुई है? तो पटना में। बिहार के किस जिले के निवासी चंदन चौबे माउंट एवरेस्ट बेस कैंप का हिस्सा बनने जा रहे हैं? तो बक्सर के हैं ये। देखिए 21-22 का बजट है ना, वो नहीं पूछा जाएगा। तो इसमें पंचायती राज पर 4.37 खर्च हुआ था। तो लेटेस्ट वाला देखेंगे। बिहार के किस यूनिवर्सिटी के कुलपति को बेस्ट कुलपति का अवार्ड मिला है? तो आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना के कुलपति को। राष्ट्रीय बाल बैडमिंटन में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है 5वां। बिहार के किस पर्यटन स्थल पर अब डायरी ऑफ अंटार्कटिका मूवी प्रदर्शित की जाएगी? तो देखिए ये मूवी प्रदर्शित की जाएगी पटना चिड़ियाघर में। बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार बिहार वाणिज्य कर विभाग ने कितने राजस्व संग्रह किया है? तो 32,000 करोड़। बिहार के किस जिले के सड़क को विकसित करने के लिए 1,043 करोड़ रुपये दिया गया है? तो मुंगेर में किया गया। ये पाइपलाइन के जरिए रसोई गैस पहुंचेगी। इसकी शुरुआत में लगभग कितने घरों में कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है? तो 4,000 घरों में। बिहार के कितने पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? तो 7। किस राज्य सरकार ने हाल ही में वकीलों के लिए जोडी टैली ऐप लॉन्च किया है? तो बिहार ने किया है। अपने शहर के बारे में स्वच्छ ऐप पर राय देने के बारे में बिहार में 15 शहरों में कितने शहर के लोग सबसे आगे रहे हैं? तो ये रहे हैं पटना के। सभी स्कूली कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्रों पर औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। इस संबंध में ऑनलाइन वर्कशॉप कब होगा? यह होगा 10 अप्रैल को। किस शहर में हाल ही में इंटरनेशनल सूफी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है गया में। केंद्र सरकार ने बिहार के किस जिले में 1 मेगा फूड पार्क की स्थापना को मंजूरी दे दी है? ये किया है मुजफ्फरपुर में। देश की दूसरी फिजिकल मॉडलिंग सेंटर का निर्माण किया जा रहा है सुपौल में। 2021 में मिशन 5.0 के तहत बिहार में कितने करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है? तो 5 करोड़ पौधे। बिहार सरकार ने श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की है। इसके तहत कुशल मजदूरों को प्रतिदिन कितने रुपए की राशि मिलेगी? तो 385 रुपये। बिहार सरकार कैबिनेट ने राज्यों में बिजली सब्सिडी के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो 6,043। किस जिले में मखाना प्रोसेसिंग यूनिट लगाया जा रहा है? तो मधुबनी में। 21 सितंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से घर तक फाइबर योजना शुरू की गई है बिहार में। बिहार के कितने जिलों के में मॉडल डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी? 4 में किया जाएगा। पुरानी खबर है ये। बिहार के 127 बंधुआ मजदूरों को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से छुड़ाया गया। ये सब बिहार के नवादा के रहने वाले थे। पुरानी खबर है। किस जिले के निवासी हरेंद्र सिंह अमेरिका के हॉकी के मुख्य कोच बने हैं? तो छपरा के हैं हरेंद्र सिंह। ये देखिए ये आज भी ये जो है ना सो अच्छा
मतलब कि सवाल बनता है, पहले भी था आज भी है। बिहार में हाल ही में बिहार परिवहन निगम विकलांग लोगों के लिए अपनी बसों में कितने किलोमीटर तक की यात्रा मुफ्त करने की योजना बनाई, तो ये बनाई 50 किलोमीटर। बिहार में अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया गया, ये किया गया 14 से 20 अप्रैल। भारतीय मजदूर संघ की बिहार इकाई के 25वें प्रांतीय अधिवेशन का संबोधन निम्नलिखित में से किन के द्वारा किया गया, तो ये किया गया था तारकिशोर प्रसाद के द्वारा। बिहार में जल जीवन हरियाली के तहत कितने सार्वजनिक जल संचयन तालाबों पोखरों का जीर्णोद्धार किया गया, तो ये किया गया 26,178 का। पहली बार सरकारी दाल की सरकारी खरीद करने जा रही है, इसके तहत लगभग कितने क्विंटल दाल की खरीद करेगी, 5 लाख क्विंटल। बिहार में एथेनॉल यूनिट के 650 करोड़ के निवेश की मंजूरी मिल गई है, इसकी शुरुआत बिहार के कितने जिलों में की गई, 3 जिलों में की गई। पहला राज्य कौन है जिसने अपने टेक्स्ट बुक के लिए ई लाइब्रेरी तैयारी की है, ये की है बिहार ने। बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से कोरोना वायरस की कितनी लाख वैक्सीन के डोज की मांग की है, तो ये मांग की है 30 लाख। बिहार की राजधानी पटना के तर्ज पर बिहार के कितने शहरों में एलिवेटेड रोड बनाए जाने की घोषणा की गई है, तो ये की गई है 5 में। बिहार कैबिनेट की बैठक में बिहार में कुल कितनी पंचायतों में पंचायत सरकार भवन की योजना स्वीकृत की गई है, तो 8,386 में। बिहार सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के को कितने वर्ष के लिए विस्तारित किया गया है, 5 वर्षों के लिए। 2 हरित शहरों वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है, तो बिहार बन गया है ये। प्रसिद्ध साहित्यकार चंद्रनाथ मिश्र अमर का निधन हुआ गया है, वे किस भाषा के थे, तो मैथिली के साहित्यकार थे ये मिश्रा जी। बिहार में खान भूतत्व विभाग ने वर्ष 2021 के लक्ष्य लगभग कितने करोड़ अधिक राजस्व का संग्रह किया, 78.79। बिहार सरकार ने राज्य में एग्रो इंडस्ट्रीज के दरवाजे खोल दिए हैं, तो ये देखिए 2024-25 तक ये संचालित की जाएगी, तो ये खबर जो है अच्छा बनता है। ये अभी लेटेस्ट में भी आ रहा है, 23 का मामला ख़त्म हो रहा है, तो ये अच्छा है। बिहार सरकार ने कितने लाख श्रमिकों को आयुष्मान योजना से जोड़ने की योजना बनाई है, तो 15 लाख श्रमिकों को। किस प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा बिहार में चकबंदी के लिए एक चक बिहार नामक का सॉफ्टवेयर बनाया गया है, तो ये बनाया है IIT रुड़की ने, ठीक है। IIT रुड़की के में हमारे एक सीनियर हैं जो अच्छे मित्र भी हैं, भोला आर गुर्जर डीन है उधर, तो बुलाया है उन्होंने, एक बार तो जाऊंगा उधर। उत्तर बिहार का पहला बायोडीजल रिफाइनरी की शुरुआत की गई है पटना में, ठीक है। कहाँ की गई है, पटना में की है। 2020-21 में मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में बिहार की कौन सी रैंक प्राप्त हुई, तीसरी। अब ये खबर पुरानी है तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है ना, नया खबर देखेंगे। देखिए बिहार के किस जिले में चनपटिया मॉडल को सभी जिलों में उद्योग को विकसित करने के लिए लागू किया जाएगा, तो पश्चिम चंपारण में है चनपटिया मॉडल। कुकर भी जापान भेज रहा है, दुनिया भर के काम कर रहा है चनपटिया मॉडल में, कपड़े उपड़े बन रहे हैं, मैंने भी वहाँ से एक ट्रैक सूट लिया था। बिहार में अब सॉफ्टवेयर से चकबंदी शुरू करने के लिए किस जिले से पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है, तो कैमूर से। 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत हर खेत को पानी योजना में पटना जिले को पूरे राज्य में कौन सा स्थान मिला है, तीसरा मिला है स्थान। प्रधानमंत्री आजीविका मिशन के तहत ऑनलाइन फूड ऐप में फुटपाथ की दुकानदारों को जोड़ा जा रहा है, इसमें पटना से पहले चरण में कितने स्ट्रीट वेंडर चुने गए हैं, तो 50। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को बिहार बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो अब्दुल बारी सिद्दीकी को। बिहार के किस व्यक्ति ने बाइक राइडिंग में इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज कराया है, राजीव कुमार ने। राज्य में नया श्रम कानून लाने जा रही है, इसके तहत कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों को सप्ताह में कितने घंटे काम करना होगा, 48 घंटे। हाल ही में नेपाल को बिजली देने के लिए 2 नए ट्रांसमिशन लाइन बनाने की घोषणा की है, तो ये घोषणा की है बिहार ने, की थी, पुरानी खबर है। पहला नेचर सफारी किस जिले में बनाया गया था, ये बनाया गया था नालंदा में, अब काम कर रहा है वो अच्छे तरीके से। बिहार सरकार ने 15 लाख श्रमिकों के खातों में आर्थिक सहायता के रूप में कितने करोड़ की राशि भेजी थी, 446 करोड़। बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस फिटनेस प्रमाण पत्र वाहनों के रजिस्ट्रेशन के परमिट, ये भी पुरानी खबर है, कोरोना महामारी के कारण बढ़ा दी गई थी 31 अक्टूबर, ये नहीं पूछा जाएगा, करंट में तो रहा नहीं।
एक जिला एक उत्पाद के तहत बिहार के कितने जिलों में लीची प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए सरकार ने अनुदान की घोषणा की है? तो ये 8 जिलों में किया गया है, तो ये अभी भी प्रासंगिक है। बिहार के किस जिले का विमेन जीविका प्रोड्यूसर कंपनी में कृषि कार्य के लिए अवार्ड मिला है? तो ये मिला है सहरसा में, मिला था, पुरानी खबर है। रांची हाईकोर्ट ने चारा घोटाले के मामले में लालू यादव को जमानत दे दी थी, वो जेल से रिहा हुए थे 2000। ये भी नहीं पूछा जाएगा, ये बेकार खबर है, इसको तो देखना भी नहीं है। इस तरह की खबरें नहीं, इस तरह की चीज़ें बीपीएससी नहीं पूछता, लोकल भी कोई नहीं पूछता। बिहार के मेवालाल चौधरी जो है ना, एक दिन के जो है वो बने थे, एक दिन के लिए शिक्षा मंत्री बने थे, निधन हो गया उनका कोरोना में। अब देखिए, बिहार ने जो है ना मक्का उत्पादन में पहला स्थान प्राप्त किया है, विश्व रिकॉर्ड बनाया है अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए। ठीक है, अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए मक्का उत्पादन में बिहार ने रिकॉर्ड बनाया। तो ये पूछा जा सकता है। बालू खनन को फिर से शुरू कर कब तक के लिए अवधि विस्तार दिया गया है? तो 31 मार्च 2022 तक का था, यह भी ओल्ड खबर हो गई है। बिहार में पथ निर्माण विभाग ने कितने जिलों के सड़कों के जीर्णोद्धार के लिए 113 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं? तो 6 जिले में किया था। बिहार सरकार ने किस शहर में राष्ट्रीय स्तर पर सड़क शोध संस्थान बनाने जा रही है? तो ये जा रही है मोकामा में, वही वो छोटे सरकार का एरिया मोकामा। 100 स्मार्ट शहरों की सूची में बिहार के किस शहर को टॉप 20 रैंकिंग में लाने का लक्ष्य रखा गया है? तो पटना में है। मक्का के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो दूसरा। बिहार सरकार कोविड-19 मरीजों को राहत देने के लिए किस ऐप से मदद लेने की बात कही है? तो संजीवन ऐप। बिहार सरकार ने सड़क दुर्घटना में मौत होने पर उसके निकटतम परिजनों को कितने लाख रुपए देने की घोषणा की है? तो 5 लाख रुपए। बिहार सरकार महिलाओं व युवाओं के लिए उद्यमी योजना के तहत कितने लाख रुपए लोन देने की घोषणा की है? 5 लाख रुपए। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार इस बार बिहार में धान का उत्पादन कितने लाख टन पहुंचने की उम्मीद थी? वो पुरानी खबर है, 1.3 लाख टन का मामला था। प्रतिदिन कितने मीट्रिक टन ऑक्सीजन का कोटा निर्धारित कर दिया गया है? तो 194। बिहार में पीएम केयर्स फंड के अंतर्गत कितने जिलों में ऑक्सीजन संयंत्र लगाए जाएंगे? तो 15 जिलों में लगाए जाएंगे। बिहार में कितने घंटे पहले बाढ़ पूर्वानुमान की तैयारी की जा रही है? तो की जा रही है 72 घंटे पहले। बिहार सरकार ने राज्य के कितने जलाशयों का हेल्थ कार्ड बनाने की घोषणा की है? तो 26 जलाशयों का हेल्थ कार्ड बनाएगी सरकार। बिहार के निवासी अभिषेक रंजन ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया है। तो ये नालंदा के निवासी हैं। एक अध्ययन के अनुसार कोरोना की दूसरी लहर के कारण बिहार को लगभग कितने करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हो सकता है? 6,222 करोड़ रुपए। खैर, ये पुरानी बात हो गई, जो होना था हो चुका है, तो नहीं पूछा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन की घोषणा की है। इसके तहत बिहार के कितने लोगों को मुफ्त राशन मिलेगी? तो 9 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलेगा। हम लोग को छोड़ दिया गया था, हम लोग को मुफ्त राशन नहीं मिला था। बिहार के किस फसल को मौसम अनुकूल खेती योजना में शामिल किया गया है? तो खेसारी को। कोरोना के कारण बिहार के निवासी पद्म भूषण राजन मिश्र का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो वो शास्त्रीय संगीत से उनका संबंध था। बिहार के कितने जिलों के 26 बड़े जलाशयों का हेल्थ कार्ड बनाने की घोषणा की है? तो 12 का। ये पुरानी खबर है। ये बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार आगामी पंचायत चुनाव के दौरान किसी कर्मचारी का कोरोना से संक्रमण से डेथ होता तो 30 लाख रुपए उसको मिलते हैं। ये थी पुरानी खबर। जिले में थर्मल प्लांट को स्थापित किया जाने का निर्णय लिया गया है। तो गोपालगंज में थर्मल पावर प्लांट लगाया जाएगा। आम लोगों को कोरोना वायरस का टीका लगवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के किस स्थान से एक अभियान शुरू किया है? ये किया है पटना से। वो पुरानी खबर है। किसके माध्यम से शराब खरीदने और बेचने की निगरानी की जाएगी? तो जियो टैगिंग से। सब चीज़ फेल है ना। शराब खूब धड़ल्ले से बिक रही है, बिकती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की एक अपील को खारिज करते हुए अदालत का समय बर्बाद करने के लिए उस पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया था। बिहार के आंगनबाड़ी केंद्रों पर होने वाली गतिविधियों की निगरानी करने के लिए बिहार सरकार के निर्देशों पर किस एप्लीकेशन को बिहार में लागू किया जा रहा है? तो यह है पोषण ट्रैकर। पोषण ट्रैकर को लागू किया जा रहा है।
बिहार सरकार को भी संक्रमण के दौरान अन्य राज्यों से बिहार लौट रहे कुशल मजदूरों को रोजगार देने के लिए प्रत्येक जिले को कितने लाख रुपए देने की घोषणा की है? तो 75 लाख रुपए। बिहार में संपत्ति स्वामित्व योजना के लिए किसके द्वारा 24 अप्रैल को लॉन्च किया गया? नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था, ये पुरानी खबर है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस अस्पताल को कोरोना मरीजों को मुफ्त इलाज के लिए घोषणा किया था? IGIMS पटना को। उस समय, अभी ये नहीं पूछा जाएगा। बिहार के किस जिले में ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत की गई थी? बेगूसराय में। बिहार सरकार ने राज्य के कितने जिलों में सड़कों की मरम्मत पर 113.37 करोड़ की योजना मंजूरी दी थी? 6 जिलों में किया था। किस जिले में वित्त वर्ष 2019-20 में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन हुआ था? तो ये हुआ था रोहतास में। बिहार सरकार ने रोजगार परक शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों में कितने नए कोर्स शुरुआत करने की पहल की थी? तो 7 में। बिहार के किस छात्र को यूनाइटेड नेशंस के इंटरनेट फोरम के तहत डायनेमिक कॉलेज ऑन इंटरनेट एंड जॉब्स का सदस्य बनाया गया था? तो प्रियानाथ को। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन के अनुसार बिहार में कितने एथेनॉल प्लांट लगाने का प्रस्ताव था? अब तो रहे नहीं उद्योग मंत्री, तो 20 का प्रस्ताव था। बिहार में कहाँ पर 50 करोड़ की लागत से भारतीय पर्यटन एवं प्रबंध संरचना की स्थापना की घोषणा की गई थी? तो बोधगया में। राजगीर में बन रहे जूह सफारी का लोकार्पण कब किया गया था? तो अप्रैल 2021 में। 25 मार्च को किस जिले में भारतीय किसान संगठन समन्वय समिति व संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा महापंचायत बनाने का योजना किया गया? तो रोहतास में किया गया था ये। केंद्र सरकार द्वारा जारी NCEAR के मूल्यांकन के आधार पर किस राज्य के भूमि एवं राजस्व विभाग को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो बिहार में। बिहार सरकार ने 100% बच्चों को स्कूल भेजने का एक महाअभियान चलाया है। इस अभियान के तहत 8 मार्च तक कितने हजार बच्चों को स्कूल भेजने का लक्ष्य रखा गया है? 80,000 बच्चों को भेजा जाएगा। देश में पहली बार बिहार में जहरीली शराब कांड में कितने लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो 9 लोगों को। मधेपुरा जिले में बिहार राज्य सीनियर महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप में कौन से संस्करण का आयोजन किया गया था? तो 9वें। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन के द्वारा कितने करोड़ रुपए का उद्योग बजट पेश किया गया था? तो 1285 का। 2020 का बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो मोहन कृष्ण बोहरा को। राज्य के 2 करोड़ बच्चों को कब तक एल्बेंडाजोल की दवा दी जाएगी? तो 10 मार्च 2021 तक। बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री रामसूरत राय ने अपने वेतन से 9 लोगों को पुरस्कृत किया था। पुरानी खबर है, नहीं पूछा जाएगा। किस राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार राज्य के कर्मियों और राजकीय लोक उपक्रम में काम करने वाले कर्मियों तथा श्रमिकों की स्वास्थ्य बीमा और सरल बीमा योजना से लैस किया जाएगा? तो ये किया था बिहार ने। बिहार महिला विधायकों ने आंदोलन कर विधानमंडल में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की मांग की थी? तो ये महत्वपूर्ण है। तो देखिए, इसका 2 डेटा था, ठीक है ना। कहीं पे 40% लिखा हुआ था, कहीं पे 50%, ठीक है ना। तो 50% वाला ज़्यादा सही है। इस किताब में 40% दिया हुआ है, 50% के थ्रू जाएंगे हम लोग। आधा मांगा था उन्होंने। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कितने जिलों में 10 मार्च को कृमि मुक्त दिवस को आयोजन करने की घोषणा की है? तो ये की है 13 जिलों में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बिहार विधानसभा में सदन का संचालन निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया था? तो गायत्री देवी ने किया था। पहली बार आयुर्वेदिक दवाओं का एनिमल ट्रायल निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया जा रहा है? तो पटना में किया जा रहा है। पता है आपको कहाँ किया जा रहा है? कमेंट बॉक्स में बताइए। इसी सीरीज में मैंने बताया है। बिहार सरकार द्वारा बिहार में कहाँ पर महिला स्किल सेंटर खोलने की घोषणा की गई है? तो बिहटा में। बिहार में नए वोटर्स को ई-इपिक ऐप डाउनलोड करने के लिए कब से एक अभियान चलाया गया है? तो ये चलाया गया 7 मार्च से। बिहार के किस सेतु का जीर्णोद्धार कार्य को देश का सर्वश्रेष्ठ निर्माण कार्य के लिए विश्वकर्मा पुरस्कार दिया गया है? तो ये किया गया गांधी सेतु को। पटना में लाइट हाउस का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? तो नीतीश कुमार के द्वारा। केंद्रीय बजट 2020-22 में बिहार की कर्ज लेने की सीमा को 3% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत किया गया है? तो 4%। जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता में बिहार की पूजा कुमारी राय ने सिल्वर मेडल जीता है। यह बिहार के किस जिले की रहने वाली हैं? तो भोजपुर की हैं।
बिहार सरकार ने कितने लाख स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगाने की घोषणा की है? तो लगभग 25 लाख। अभी तो सब घर में लगाना है, काफ़ी बिल आता है उसका। पटना के बाद राज्य का दूसरा चिड़ियाघर निम्नलिखित में से किस जिले में बन रहा है? तो ये बन रहा है अररिया में। बिहार में कहाँ पर फुटपाथ विक्रेताओं के लिए वेंडिंग जोन बनाए जाएंगे? तो पटना में। बिहार में मुख्यमंत्री SC ST और अत्यंत पिछड़ा योजना के तहत अब महिला उद्यमी को सरकार कितने किस्तों में अनुदान देने की घोषणा की है? तो बस 2 किस्तों में। बिहार की किस महिला को साहित्यिक अवार्ड अकादमी अवार्ड मिला है? तो अनामिका को। बिहार सरकार ने प्रतिदिन कितने लाख लोगों को कोरोना का टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 1.5 लाख को। पुराना खबर है, नहीं पूछेगा। बिहार में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत बेहतरीन और खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों की रैंकिंग जारी की गई। सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा किशनगंज का। 28 जिलों की भू जल स्तर की रिपोर्ट तैयार की गई है। इस रिपोर्ट में कितने जिलों की स्थिति बेहतर है? तो 17 की। समाज कल्याण विभाग ने बिहार में कितने जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट बनाने का निर्णय लिया है? तो 11 में। आज़ादी का उत्सव महोत्सव इंडिया @75 फोटो प्रदर्शनी का आयोजन बिहार में कहाँ पर किया गया है? तो पटना में। किस जिले के निवासी ईशान किशन ने इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में अर्धशतक लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाई है? तो यह किया है नवादा ने। बिहार के किस स्थान पर सड़क अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? तो मोकामा में। महिला क्रिकेट में बिहार ने किस राज्य को 64 रनों से हराया है? तो अरुणाचल प्रदेश को हराया। बिहार के उद्योग मंत्री ने बिहार में कितने फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की घोषणा की है? तो 10,261। बिहार के भूमि के सर्वेक्षण और मानचित्रण के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो यह है संपत्ति स्वामित्व योजना। बिहार विधानसभा में भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने दिसंबर 2021 तक कितने इंजीनियरिंग कॉलेजों को पूरा करने की बात कही है? तो 16। राज्यसभा में एक चर्चा के दौरान बिहार के किस स्थल को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करने की बात हुई है? तो राजगीर का साइक्लोपियन वाल को, है ना, इसकी बात हुई है। ये एक अच्छी खबर है, मतलब ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बिहार के किस जिले में कम उम्र के अपराध करने वाले बच्चों के लिए प्लेस ऑफ सेफ्टी बनेगा? तो ये बनेगा सहरसा में। ग्राम उजाला कार्यक्रम के तहत कितने करोड़ LED बल्ब दिए जाएंगे? 1.5 जाने दीजिए, ये खबर को भी हटाते हैं। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर मशरूम हट बनाने की घोषणा की गई है। इसकी शुरुआत किस जिले से की गई? अब जाहिर सी बात है नालंदा से ही किया जाएगा, गृह जिला मुख्यमंत्री का। विद्युत मंत्री RK सिंह ने निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की है? तो बिहार में की थी उन्होंने ग्राम उजाला की शुरुआत। हाल ही में बिहार के किस जिले में तारामंडल की घोषणा की गई? तो दरभंगा में की गई। अभी मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया है, तो इसलिए ये खबर जो है ना, पुराना होते हुए भी नया हो गया। दरभंगा वाला मामला, तारामंडल दरभंगा, अभी अभी मुख्यमंत्री गए हैं 2-3 दिन पहले, तो खबर पुरानी थी लेकिन अब उसमें चस्का नया लग गया। बिहार सरकार ने अपराधियों का डेटाबेस तैयार करने के लिए कौन सा ऐप चलाया है? तो इसका नाम है चक्र। एक रिपोर्ट में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहरों में बिहार का कौन सा शहर शामिल है? तो शामिल है मुजफ्फरपुर। बिहार सरकार ने राज्य में माताओं एवं बच्चों की मृत्यु दर में कमी लाने के लिए कितने अनुमंडलीय अस्पतालों में MNCU बनाने की घोषणा की है? तो 17 में। बिहार में परिवहन विभाग का हाईटेक मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ बनने जा रहा है? तो ये बनने जा रहा है पटना में। ग्राम उजाला योजना के तहत बिहार में 15 मार्च से शुरू गांव के उपभोक्ता को 10 रुपये में LED बल्ब दी जा रही है। इस कार्यक्रम की शुरुआत निम्नलिखित में से किस जिले में हुई? तो भोजपुर में हुई। बिहार के निवासी लाल नीरज नयन निम्नलिखित में से किस राज्य के DGP बने हैं? ये बने हैं पश्चिम बंगाल के। तो ये खबर खास है, पुरानी खबर है लेकिन अच्छी है। बिहार में किस स्थान पर तिब्बतियों ने तिब्बत का झंडा लहराकर विद्रोह दिवस मनाया है? तो ये मनाया बोधगया में। बिहार के अनामिका कमलकांत झा और हुसैन उल हक को किस साहित्य से सम्मानित किया गया है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से। भारत ई-मार्केटिंग पोर्टल से दुकान खोलने के लिए 24 घंटे में बिहार से कितने आवेदन मिले हैं? तो 500 आवेदन मिले। किस राज्य को जोड़ने वाली पांडुका पुल को मंजूरी मिल गई है? तो झारखंड। बिहार और झारखंड को जोड़ेगा पांडुका पुल।
कौन से डिस्ट्रिक्ट को जोड़ेगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। एथेनॉल उत्पादकों को कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की गई है? तो 20%। ये भी खास खबर है। प्रत्येक वर्ष बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। पटना जिला प्रशासन को कोरोना वायरस के नियंत्रण के लिए कंट्रोल रूम बनाकर कितने नंबर जारी किए गए हैं? तो 4। बिहार विधान परिषद में निम्नलिखित में से किसे उपनेता के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नवल किशोर को और देवेश चंद्र ठाकुर को। निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों के बनाए सिविल कोड कानूनों में बदलाव कर दिया है? तो ये किया है बिहार ने। 2021 में बिहार दिवस की थीम क्या रखा गया है? तो यह है जल जीवन हरियाली। किस जिले में वित्त वर्ष 2019-20 में प्रति हेक्टेयर चावल की उत्पादकता सबसे कम रही? ये रही मधुबनी में। किस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक बनाया गया है? तो डॉक्टर अजय माथुर को। किस राज्य ने जमीनों के लिए यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर लागू कर दिया है? ये किया है बिहार ने। इंडियन ऑयल ने बिहार के किस जिले में बर्न वार्ड बनाने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है बेगूसराय में। बिहार हाल ही में देश का पहला म्यूजियम बिनाले का उद्घाटन बिहार में कहाँ किया गया? पटना में किया गया। नल जल योजना के तहत हाउस कनेक्शन देने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है बिहार। बिहार क्रिकेट लीग टूर्नामेंट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया फागू चौहान के द्वारा। प्रत्येक वर्ष विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। पटना को जो है ना पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर बनाने की घोषणा की गई है। 22 मार्च को पिछली बार 109वां दिवस मनाया था, अब तो 110वां दिवस होगा। तो देख लेना है, एक बार कैलकुलेट कर लेना है कि बिहार कब अस्तित्व में आया था और इसके बाद उसको कैलकुलेट कर लीजिए। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में कितने लाख पियक्कर हैं? तो 10 लाख पियक्कर हैं। ये भी नहीं पूछने वाला सवाल है। 8वां बिहार उद्यमिता सम्मेलन को संबोधित किया था अमरेंद्र प्रताप सिंह ने, वो पुरानी बात हुई। मनोज वाजपेयी को बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला है, तो ये खास हो जाता है ना। मनोज वाजपेयी को मिला था, अभी भी खास है ये। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में कितने ई सेवा केंद्रों का उद्घाटन किया है? तो 3 का। बिहार में नई मजदूरी दर के कुशल तथा अर्धकुशल मजदूर के लिए न्यूनतम कितनी राशि तय की गई है? तो 385 तथा 304 रुपये। ठीक है ना। कुशल 385, अर्धकुशल 304 रुपये। ये खास है। किस जिले के छात्रों द्वारा तैयार किया गया एयर वाटर जनरेटर को सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है? तो यह है पटना का। बिहार में प्रति स्कूल सर्वाधिक नामांकन करने वाले जिलों में कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो यह सीतामढ़ी। किस व्यक्ति को वर्ष 2021 के लिए नटराज जन सम्मान के लिए सम्मानित किया गया है? तो सलील कुमार सुधाकर को। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 कानून पारित करने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो ये बन गया है तीसरा। बिहार विधानसभा में CAG की वित्तीय वर्ष 2018-19 की रिपोर्ट के किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ये किया गया तारकिशोर प्रसाद के द्वारा। इफ्तिखार रहमानी को अमेरिकी कंपनी लोनार्ड सोसाइटी इंटरनेशनल ने चांद पर 1 एकड़ ज़मीन उपहार में दी है। तो ये है दरभंगा के रहने वाले इफ्तिखार रहमानी, दरभंगा के हैं। दरभंगा एयरपोर्ट का नाम बदलकर विद्यापति करने का प्रस्ताव किया गया है। विद्यापति को सब लोग जानते ही होंगे। किस जिले में 198.15 करोड़ की लागत से 100 बेड का कैंसर अस्पताल बनाने की घोषणा की गई थी? तो ये की गई थी मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर में ये बनना था ये। बिहार के किस जिले के निवासी इरफान अली 10 करोड़ में आयुष्मान कार्ड धारक बने हैं? तो ये हैं गोपालगंज के। बिहार के किस व्यक्ति को आउटस्टैंडिंग एजुकेशनल लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आनंद किशोर को। आनंद किशोर वही हैं जो सीनियर IAS हैं और बिहार में बहुत सारा काम देखते हैं। आनंद किशोर यहाँ से वहाँ तक काफ़ी चर्चाओं में रहते हैं। बिहार की राजधानी पटना में श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र में धूप घड़ी लगाई गई है। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो रास बिहारी प्रसाद सिंह के द्वारा। पंचायती राज विभाग ने बिहार के कितने पंचायतों को विघटित कर नगर निकायों का गठन कर रही है? तो 117 का। स्वास्थ्य विभाग ने बिहार के कितने जिलों में ब्लड बैंक खोलने की घोषणा की है? तो 5 जिलों में। बिहार के किस जिले में काले गेहूं की खेती प्रारंभ हुई है? तो पटना में। बिहार में पहली बार आयोजित क्रिकेट लीग का खिताब किसने जीता है? दरभंगा डायमंड्स ने।
बिहार में कितने ज़िले में 4 नर्सरी खोलने की घोषणा की गई है? तो 3 में। देश का पहला नेचर सफारी का लोकार्पण निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? बिहार में हुआ। CMII की रिपोर्ट के मुताबिक बेरोजगारी के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। बिहार सरकार ने राज्य के 15 लाख मजदूरों को कितने रुपए अनुदान के तौर पर देने की घोषणा की है? तो 3000। हाल ही में बिहार की श्रेयसी सिंह, जिसे गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है, ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है उसने। दरभंगा एयरपोर्ट में कहाँ के लिए विमान परिचालन शुरू किया गया है? तो हैदराबाद, कोलकाता, पुणे, सब जगह जाएगा। तो देखिए, ये जो हमने देखा ना अभी 1190 क्वेश्चंस को हमने देखा, उसमें देखिए सारे क्वेश्चंस देख लीजिए, क्या दिक्कत है, अभी समय भी है तो सारे क्वेश्चंस को देख लीजिए। फिर भी उधर के शुरुआत के जो टॉप 500 क्वेश्चंस है ना, उसको रिपीट करिए बार बार उसको देखिए, और सभी प्रश्न देखिए। जो जितने प्रश्न हैं ना, लगभग सभी खास होते हैं। BPSC और ये कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, उसका मूड का कोई भरोसा नहीं। तो हमें क्या है, डीप में देखना है। डेली न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत अच्छी हैबिट होती है, वो करना ही चाहिए था, लेकिन नहीं किया तो भी कोई बात नहीं है। शॉर्टकट में तो भाई वही होता है ना कि मामला कभी भी क्रैश हो सकता है, लेकिन अभी भी समय है। 2 सप्ताह में तो लोग क्या से क्या नहीं कर देते हैं। तो अभी क्लासेस के बीच में मैं इसलिए कोई एक्स्ट्रा बात नहीं बोलता हूँ, क्योंकि उसे रिवीजन करने में ना बहुत नुकसान हो जाएगा बच्चों को, इसलिए मैं लास्ट में कुछ ही बोलता हूँ। तो अभी क्या है, इसको सुनिए, और बाद में क्या है ना, इसको जो है लगातार एक दिन 2 दिन के गैप पे 2x स्पीड पे सुनिएगा। कितना? 2x स्पीड पर। तो वो क्या होगा, एकदम मतलब चीज़ें जो है ना एकदम से ध्यान रहेगी। ठंड भी कम हो जाएगी तो लिखने में आसानी होगा, कि अगर लिख पाएँ तो बहुत अच्छा है। तो चलिए फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।